दोस्तों, जब पूरी दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानकर उसकी हर चाल को सर झुकाकर सलाम कर रही थी, तब चुपचाप एक देश वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए अपनी बाजी सेट कर रहा था। और अब उसने ऐसी चाल चली है कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया है। इस देश ने ना तो अमेरिका पर मिसाइल दागी है, ना किसी देश पर हमला किया, बल्कि दुनिया के सामने अपनी ऐसी ताकत रखी जो देख खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके सामने घुटने टेकने पड़े। हम बात कर रहे हैं चीन की। ये वो देश है जो एक समय पर अपने सस्ते खिलौने और नकली प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, जिसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीदने से दुनिया खतराती थी। लेकिन आज अपनी टेक्नोलॉजी, दौलत और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर से इसने अमेरिका को भी मात दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका में ट्रंप बाबू की कुर्सी हिल गई है? क्या अमेरिका, जिसने देश को तक पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है, अब वाकई में इस रेस में पीछे निकल रहा है? इस वीडियो में हम आपको चीन की उस सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। साथ ही चीन की टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेटिक पावर की भी एक झलक दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज से 50 साल पहले चीन की जीडीपी अमेरिका की तुलना में 10% थी, यानी एक कमजोर इकोनॉमी जो सिर्फ अपने खिलौनों के दम पर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर पाती थी। लेकिन आज चीन की इकोनॉमी अमेरिका के बिल्कुल करीब आ चुकी है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है और अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो अमेरिका को पछाड़ भी सकता है। मगर सिर्फ 50 सालों में चीन ने अपनी तकदीर और तस्वीर कैसे बदल दी? तो देखिए, सबसे पहले चीन ने खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया। चीप लेबर और सुपर फास्ट प्रोडक्शन के चलते अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, रूस और दुनिया के कई बड़े देशों की कंपनियां चीन भागी और वहीं अपनी फैक्ट्री लगा दी, जिससे चीन को खूब पैसा मिला। और इन पैसों का इस्तेमाल उसने न सिर्फ दुनिया भर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की नकल करने में किया, बल्कि खुद की मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी बना दी। आज चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि चीन इसका इस्तेमाल अब स्पेस में कर रहा है। डिफेंस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बड़ी सेना बना रहा है, एआई ऑपरेटेड ट्रेन और ड्रोन बना रहा है, मेडिकल सर्जरी में भी रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि चीन ने खुद आर्टिफिशियल हार्ट भी बना लिया है। स्टील से बनाया ये डिवाइस इंसान के शरीर के अंदर असली हार्ट की तरह धड़केगा और हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला देगा। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीन ने सर्विलांस को भी इतनी पावरफुल बना दिया है कि वो भीड़ में भी हर एक इंसान को ट्रैक कर सकता है। बात करें इकोनॉमी की, तो आज अमेरिका के पास चीन के 800 अरब डॉलर की बॉन्ड्स हैं, यानी अमेरिका चीन से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। बल्कि चीन इन पैसों से पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। यहाँ चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीन ने हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं, यानी अमेरिका इकोनॉमी पर सीधा हमला। जिसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगे हाई टैरिफ को फिर कम करने का ऐलान कर चुके हैं। जहां चीन के पास पहले $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स थे, लेकिन अब वो एक एक करके इसे बेच रहा है और ये पैसा वो अपने टेक्नोलॉजी और आर्मी पर लगा रहा है। इतना पैसा अमेरिका से खींचकर चीन अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में निवेश कर रहा है ताकि नया ग्लोबल सुपर पावर वही बने। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन अब सिर्फ खिलौने नहीं बना रहा, वो अब अपने प्लांट्स में एआई चिप्स, सुपर कंप्यूटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है। अमेरिकी कंपनियां अब धीरे धीरे चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन चीन पहले ही दुनिया का 30% मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कैप्चर कर चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ताकत हासिल करने के बाद अब चीन दुनिया का टेक्नोलॉजी किंग भी बनता जा रहा है। जहां अमेरिका और ताइवान के बीच सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर घमासान मचा है, वहीं चीन खुद की SMIC कंपनी के जरिए 7nm का चिप तैयार करना भी शुरू कर चुका है, जो स्मार्टफोन से लेकर मिलिट्री मिसाइल्स तक हर चीज में इस्तेमाल हो रही है। यानी चीन ने अमेरिका के उसका सबसे बड़ा मार्केट छीनने का भी प्लान बना लिया है। इसके अलावा
टेस्ला की साइबर ट्रक हो या रोल्स रॉयस, चीन में हर अमेरिकी गाड़ी का मेड इन चाइना मॉडल अवेलेबल है, वह भी 5 गुना कम कीमत में। और कुछ मॉडल्स तो ओरिजिनल अमेरिकन मॉडल्स से भी ज्यादा फीचर्स वाले हैं। दोस्तों, किसी भी देश की असली ताकत उसकी सड़कों, ट्रेन और इमारतों से पता चलती है। अगर यही पैमाना चीन पर लागू करें तो ऐसा लगता है कि इस देश ने खुद को काफी विशाल कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया है। चीन अब महज इमारतें नहीं बना रहा, वो पूरी दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ा रहा है। अमेरिका जहां अभी भी स्मार्ट सिटी के प्रोटोटाइप में अटका है, वहीं चीन ने सैकड़ों स्काईक्रैपर्स, हजारों किलोमीटर हाईवे और पोर्ट्स का ऐसा जाल बिछा दिया है जो ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा बदल रहा है। चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जहां ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। 1 घंटे में शहरों के बीच का सफर तय हो जाता है। लेकिन यही नहीं, अब वो ट्रेन से आगे उड़ने वाली टैक्सी तक पहुंच गया है। हाल ही में चीनी कंपनी ईहैंग ने पूरी तरह ऑटोमेटेड पैसेंजर ड्रोन ईहैंग 216S पेश किया, जिसमें कोई पायलट नहीं होता। 2 पैसेंजर्स इसमें सवार हो सकते हैं और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन से निपटने के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये सब किसी साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि चीन की रियल टेक्नोलॉजी है। यानी चीन अब इमारतें नहीं, भविष्य बना रहा है और अमेरिका बस देखता रह गया। अब अगर आपको लग रहा है कि चीन सिर्फ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में ही आगे है, तो जरा रुकिए, क्योंकि असली सरप्राइज अभी बाकी है। चीन अब सिर्फ एक बिजनेस पावर नहीं रहा, अब वो एक मिलिट्री सुपर पावर भी बन चुका है। और यही बात अमेरिका और जापान जैसे देशों की नींद उड़ा रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में सिर्फ एक संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और घातक सिस्टम के दम पर भी टॉप पर है। सबसे पहले बात करें J-20 स्लेथ फाइटर जेट की, तो ये चीन का जवाब है अमेरिका के F-22 रैप्टर को। रडार को चकमा देने वाली इसकी डिजाइन, लंबी दूरी तक टारगेट अटैक करने की क्षमता और हवा में दुश्मनों से पहले हमला करने का इसका तरीका इसे एशिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाता है। लेकिन चीन यही नहीं रुका, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका अब भी इन मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है। चीन पहले ही DF-17 जैसी मिसाइल को ऑपरेशनल बना चुका है, जो साउंड स्पीड से 5 गुना तेज उड़ान उड़ सकती हैं और रडार सिस्टम को चकमा देकर अचानक वार कर सकती हैं। इस स्पीड पर कोई डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। अब बात करें भविष्य की जंग यानी AI ड्रोन फ्लीट्स की, तो चीन ने सैकड़ों की तादाद में ऐसे अनमैन्ड ड्रोन्स तैयार किए हैं जो बिना किसी इंसानी पायलट के खुद से उड़ते हुए जा सकते हैं, टारगेट पहचानते हैं और हमला भी करते हैं, और वो भी ग्रुप में, और दुश्मन को पल में खत्म कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं और ये वो युद्ध तकनीक हैं जो आने वाले कल की तस्वीर बदलने वाली है। चीन की मिलिट्री अब सिर्फ राइफल्स और टैंकों तक सीमित नहीं, वो साइबर वॉर, स्पेस वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी झंडे गाड़ चुका है। दोस्तों, अगर आप इतिहास देखोगे तो चीन के शासकों ने कई जंगें लड़ी, मगर साथ ही उन्होंने सिल्क रूट जैसे बड़े एक्सपोर्ट बिजनेस नेटवर्क को भी खड़ा किया था। और आज चीन सिर्फ गोलियों से जंग नहीं लड़ता, बल्कि लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स के जरिए देश को अपने कर्जे के जाल में फंसाता है और कंट्रोल धीरे धीरे ऊपर और फिर धीरे धीरे। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को पालतू बनाने में नाकामयाब रहने की कोशिश कर रहा है, तो अपने सच्चे दोस्त भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। ट्रंप बाबू आए दिन सिर्फ उल्टी सीधी बयानबाजी में लगे हैं। वहीं चीन दुनिया भर के देशों को अपने कर्ज तले दबाने में लगा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। चीन ने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए श्रीलंका को भारी भरकम लोन दिया, लेकिन जब श्रीलंका उसे चुका नहीं पाया तो चीन ने पूरे 99 साल के लिए पोर्ट लीज पर ले लिया। अब वहां चाइनीज मिलिट्री और नौका वहां मौजूद है, यह आम बात है। यानी अब हिंद महासागर में भारत की नाक के नीचे चीन ने एक अस्थायी ठिकाना बना लिया है। यही फॉर्मूला अब चीन पाकिस्तान, म्यांमार, जिबूती, केन्या, नेपाल और यहां तक कि मालदीव जैसे देशों पर भी लागू कर रहा है। अफ्रीका में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए जिबूती अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बना लिया। ये वही जगह है जहां अमेरिका की भी मिलिट्री बेस है, यानी चीन अब अमेरिका के सामने सीधा खड़ा हो चुका है। नेपाल और भूटान जैसे छोटे पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार सॉफ्ट लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपने असर में ले रहा है। चीन इन देशों में सड़कें, डैम, टावर, टेलीकॉम सेटअप्स बना रहा है, लेकिन इसके बदले में वहां की नीतियों में दखल भी ले रहा है।
और यह सिर्फ एशिया में नहीं हो रहा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ देशों में भी चीन ने सस्ते लोन देकर बंदरगाह, रेलवे और पावर प्लांट्स पर कब्जा जमाया है। इसे कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज दो कंट्रोल लो की नीति। अमेरिका और पश्चिमी देश जब सिर्फ बयानबाजी और प्रतिबंधों में उलझे हैं, चीन जमीन पर असली खेल खेल रहा है और वो खेल है दुनिया की अगली सुपर पावर बनने का खेल। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भारत ने भी इसे रेस में अपनी जगह बना ली है और जल्द ही हम चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। साथ ही ये भी बताइए कि भले ही चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी ग्रोथ नीतियों से क्या सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।